सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी मुजीर अल-दीन को दमिश्क से हमस की तरफ रवाना करने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने शहर में एक आम मजलिस मुनक़िद की, जिसमें दमिश्क शहर के साहिब सरवत, तिजारत पेशा लोगों, अहले इल्म, अहले हुनर और दीगर उमूर में माहिर लोगों को शामिल किया गया। इस मजलिस में फैसला हुआ कि इस लड़ाई के दौरान जिन लोगों के माल व असबाब का नुकसान हुआ है, उन्हें सुल्तान की तरफ से माकूल मुआवजा दिया जाएगा। उलमा और वफादार उमरा को खुल्तों और इनाम व इकराम से भी नवाजा। उसके अलावा उसने दमिश्क के लिए तिजारत के बरामदी महसूल, सब्जियों और पानी के महसूल में भी कमी कर दी थी। सुल्तान ने सहूलतों का जो ऐलान किया, जुमा के खुतबों के अंदर भी इसका ऐलान किया गया और तहरीरी शक्ल में लिखकर शहर के अंदर भी आवेज़ा किया गया। दमिश्क में सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का कब्जा उस दौर का एक इंतहाई अहम और काबिल ज़िक्र कारनामा ख्याल किया जाता है। दमिश्क के सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की सल्तनत में शामिल होने के बाद मूसल से हुरम तक सुल्तान की सल्तनत फैल गई और अब वो बड़ी आसानी से यरूशलेम पर ज़रब लगा सकता था। दमिश्क के सुल्तान नूरुद्दीन के हाथों फतह पर बगदाद का अब्बासी खलीफा इस कदर खुश और मुतमईन हुआ कि उसने सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को न सिर्फ ये कि दमिश्क की फतह पर मुबारकबाद भेजी, बल्कि सुल्तान को अल-मालिक अल-आदिल का खिताब भी दिया। दमिश्क की फतह से जो एक बहुत ही अच्छा काम हुआ, वो ये कि जिस वक्त सुल्तान नूरुद्दीन ने दमिश्क फतह किया, उस वक्त आलम इस्लाम के अजीम मोहसिन और रजल अजीम सुल्तान सलादीन अयूबी की बाप नजमदीन अयूबी, जो बाल्बिक का वाली था, इसे खबर हुई कि मुजीर अल-दीन को शिकस्त देकर सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। तो नजमदीन अयूबी अब सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ और बाल्बिक की कुंजियां उसके सामने रख दी। ये सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को उसके इजहार इताअत पर बहुत खुशी हुई और उसने नजमदीन अयूबी को अपने हल्का खास में शामिल कर लिया। तरतूस के सलीबी चूंकि आए दिन न सिर्फ मुसलमानों के इलाकों पर हमले करके मुसलमानों की अमलाक को नुकसान पहुंचाते थे, बल्कि अपने यहाँ यूरोप से आने वाले सलीबियों को भी पनाह देते थे। इस तरह वो मुसलमानों के मुकाबले में सलीबियों की ताकत और कुव्वत में इजाफे के ख्वाह थे। इस बना पर सुल्तान उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। इस कला में जंगजू सलीबियों की एक कसीर तादाद मौजूद थी। सुल्तान ने जब इस कले का मुहासरा किया तो सलीबियों ने चूंकि कले के अंदर भारी मिकदार में सामाने रसद और हर्ब व ज़र्ब जमा कर रखे थे, लिहाजा उन्होंने बड़े पुरजोश अंदाज में सुल्तान का मुकाबला किया। सुल्तान के तेज और जानलेवा हमलों के सामने उनकी कोई पेश न गई। आखिर सुल्तान के मुकाबले में उन्हें शिकस्त उठाना पड़ी। लश्कर के बेशतर हिस्से को तबाह व बर्बाद कर दिया गया और बाकी बचने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। शहर के अंदर जिन लोगों ने अमान तलब की, तो सुल्तान ने रहमदिली से काम लेते हुए उनको आजाद कर दिया और किसी को मुतलक कोई नुकसान न पहुंचाया। तरतूस की फतह के बाद तरतूस के आसपास और नवा में जितने सलीबियों के छोटे छोटे कले थे, उन्होंने भी सुल्तान नूरुद्दीन की इताअत कबूल कर ली थी। बड़ी फराख दिली का मुजाहरा करते हुए सुल्तान ने मामूली जिज़िया अदा करने के सिवा उनसे कोई तारुज़ न किया। इसी दौरान आलम इस्लाम में एक बहुत बड़ा हादसा और अलमिया होते होते रह गया। वो ये कि कोनिया का सुल्तान मसूद अव्वल वफात पा गया और उसके बाद अलप अरसलान सानी कोनिया के ताज व तख्त का सुल्तान बना। सुल्तान बनते ही अलप अरसलान ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए सिवास के हुक्मरानों के साथ जंग छेड़ दी। इस जंग के दौरान में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए कि सुल्तान नूरुद्दीन अलप अरसलान से बदजन हो गया और उसने अलप अरसलान के कई सरहदी कलों पर कब्जा कर लिया, इसलिए कि सुल्तान को अलप अरसलान का यह फैसला पसंद न आया कि वो सिवास के हुक्मरानों पर हमला आवर हो। ये सूरत हाल देखते हुए अलप अरसलान ने घबरा कर सिवास के हुक्मरानों के खिलाफ जंग व जदल का सिलसिला तर्क कर दिया और कोनिया पहुंचकर उसने सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को पैगाम भिजवाया कि मेरे दिल में आपका बेहद एहतराम और बड़ी इज्जत है और मैं हमेशा आपकी दोस्ती दरफ़ाकत पर फ़ख्र करता रहूंगा। अलप अरसलान ने सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को यह भी पैगाम भिजवाया कि हम दोनों का इत्तेहाद मुसलमानों का सलीबियों के जुल्म व सितम से बचाव रख सकता है, इसलिए कि मैं समझता हूं जो काम सलीबियों के खिलाफ मेरे बाप ने किया था, इस काम को आप जारी रखे हुए हैं। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है
کہ آپ میرے قلعوں پر سے اپنا قبضہ اٹھا لیں۔ آپ کے اس فیصلے سے آپ اور میرے درمیان کوئی جھگڑے اور فساد کی وجہ نہ رہے گی۔ سلطان نور الدین بڑا رحمدل اور صلح جوان حکمران تھا۔ جس طرح الپ ارسلان نے اس کے لیے گرمجوشی کا اظہار کیا، ویسے ہی گرمجوشی اور محبت کا اظہار سلطان نور الدین نے بھی کیا اور اس کے سارے مفتوحہ علاقے واپس کر دیے اور ساتھ ہی اس سے اس سلسلے میں معذرت بھی کر لی۔ اس طرح عالم اسلام میں ایک بہت بڑا حادثہ اور ٹکراؤ ہوتے ہوئے رہ گیا۔ اس کے بعد مجدد دین کی مرسینہ سے، شمس دین کی جمارہ اور خطلق کی ابیرہ سے شادی بڑے دھوم دھام سے ہوئی۔ سلطان نور الدین زنگی نے بھی اپنے معزز سالاروں کے ساتھ اس شادی میں شرکت کی اور سمرون کی بھی حالت میں کافی بہتری ہو چکی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کے سامنے دو مہمات تھی، ایک صلیبی قلعہ مارم اور دوسرا سیدا کا شہر۔ ان دونوں جگہوں سے صلیبی سلطان کے خلاف پھر شرارتیں کر رہے تھے، اس لیے کہ لاکھوں کی تعداد میں جو یورپ سے صلیبی ان سرزمینوں میں آئے تھے کہیں نہ کہیں سے اٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی نے سب سے پہلے صلیبیوں کے قلعہ مارم کا رخ کیا۔ یہ صلیبیوں کا ایک انتہائی مضبوط اور محکم قلعہ تھا، حلب کے مغرب میں اور انطاکیہ کے قریب واقع تھا۔ مارم کے صلیبیوں کو خبر ہو چکی تھی کہ سلطان نور الدین زنگی ان کی سرکوبی کے لیے حلب سے کوچ کر چکا، لہذا انہوں نے اس کی اطلاع انطاکیہ کے شہنشاہ کو بھی کر دی، جس پر مارم کے صلیبیوں اور انطاکیہ کے حکمران کے درمیان یہ طے پایا کہ مارم کے اندر جس قدر صلیبی ہیں وہ قلعہ کے اندر محصور ہو جائیں، مدافعت کرتے رہیں اور مسلمانوں کو قلعے کے قریب نہ آنے دیں۔ اتنی دیر تک انطاکیہ سے ایک بہت بڑا لشکر مارم کی طرف کوچ کرے گا اور مسلمانوں کے خلاف شب خون کا کھیل کھیلنا شروع کر دے گا۔ مارم اور انطاکیہ کے لشکروں کے درمیان یہ بھی طے پایا کہ جس وقت باہر سے انطاکیہ کا لشکر مسلمانوں پر رات کے وقت حملہ آور ہوا کرے گا، اسی وقت شہر کے کسی دروازے سے نکل کر مارم کے صلیبی بھی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس طرح مسلمان زیادہ دن تک ان دو طرفہ شب خونوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور ہزاوت اور شکست اٹھا کر حلب کی طرف واپس جانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور سازش بھی تیار کی گئی اور وہ یہ کہ ارض شام کے اندر جو چھوٹے چھوٹے لشکر رکھنے والے نصرانی امراء تھے ان سے رابطہ کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جو ہی سلطان مارم کا محاصرہ کرے وہ اپنے لشکریوں کو لے کر حلب کا رخ کرے، کوشش کریں کہ سلطان نور الدین کی غیر موجودگی میں حلب کا محاصرہ کر لے، اور اگر وہ کسی صورت حلب تک نہ بھی پہنچ پائیں تو حلب کی طرف جانے والے راستوں پر ایسی ترتاز اور ایسی لوٹ مار کرے کہ نور الدین بے بس ہو کر مارم کا محاصرہ اٹھا کر حلب کی طرف بھاگنے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن انطاکیہ اور مارم کے حکمرانوں اور دوسرے صلیبی سرداروں کی بدقسمتی کے سلطان نور الدین کے وقائع نگار اور مخبران ساری نقل و حرکت سے سلطان نور الدین زنگی کو بر وقت مطلع کر رہے تھے، لہذا مارم کی طرف بڑھتے ہوئے سلطان نے اپنے سالاروں سے صلاح مشورہ کیا۔ پھر ایک دم سلطان نے رات کے وقت اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ وہ خود لے کر مارم کی طرف بڑھا، دوسرا حصہ اس نے شیر کوہ کے حوالے کیا اور انگنت صلیبی سردار جو اپنے عساکر لے کر حلب کا رخ کرنے والے تھے ان کی سرکوبی کے لیے اسے روانہ کیا۔ تیسرا حصہ مجدد دین کے حوالے کیا گیا اور رات کی گہری تاریکی میں اسے حکم دیا گیا کہ وہ اس لشکر کی راہ روکے جس نے انطاکیہ سے مارم کے صلیبیوں کی مدد کو آنا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے آگے بڑھ کر بڑی شدت اور سختی کے ساتھ مارم کا محاصرہ کر لیا تھا، جبکہ اسد الدین شیر کوہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں متحد ہو کر ایک بڑے لشکر کی صورت اختیار کر کے حلب کی طرف بڑھنے والے صلیبیوں کی طرف پیش قدمی کر چکا تھا۔ صلیبیوں کا یہ متحدہ لشکر اس خوش فہمی میں تھا کہ سلطان نور الدین زنگی 2 طرفہ حملوں کو روکنے میں مصروف ہو جائے گا، مارم والوں سے الجھے گا، انطاکیہ والوں کے پیش قدمی کرنے والے لشکر کو روکے گا، لہذا ان کی طرف کم ہی توجہ دینے کی کوشش کرے گا۔ اس بنا پر وہ بڑے خوش تھے کہ جس مہم کو وہ نکلے ہوئے ہیں وہ اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو مسلمانوں کی سلطنت کو ایسا نقصان پہنچائیں گے جس کی تلافی ان کے لیے ممکن نہ رہے گی۔ لیکن ان کے خواب اس وقت چکنا چور ہو گئے جب اچانک عالم اسلام کا رجل عظیم شیر کو ان کے سامنے نمودار ہوا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے پسپا کر دینے والی سحر آفرین قوت کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔
जोरदार हमले में शेर कोह ने सलीबियों के सारे पेचो खम, उनकी सारी सलवटें उधेड़ के रख दी थी। उसने बड़ी तेजी से उनकी हालत नामुकम्मल फसीलों से भी अकबर बना के रख दी थी। अब सूरत हाल ये थी कि जिस तेजी से वो सलीबी लश्कर हलब की तरफ बढ़ रहा था, उससे कहीं ज्यादा तेजी के साथ वो अपनी जानें बचाने के लिए शेर कोह के आगे आगे अपनी पनागाहों की तरफ भाग रहे थे। और शेर कोह इस तरह उनका ताक़ुब कर रहा था जैसे वफा के जौहर रखने वाला चौपान अपनी सरहदों की एक एक लहर, एक एक जर्रे की हिफाजत का अहद कर चुका हो। यूं इस मुत्तहिदा सलीबी लश्कर को शेर कोह के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्हें दो तरह के बड़े नुकसानात का भी सामना हुआ। वो इस तरह के, एक तो उनका कत्ल आम करते हुए शेर कोह ने उनकी तादाद खासी हद तक कम कर दी थी। दूसरा ये कि वो जो अपने साथ रसद का सामान उठाए हुए थे, शिकस्त उठाकर भागने के बाद वो अपना सामान वापस ना ले जा सके और उस पर शेर कोह का कब्जा हो गया। यूं सलीबियों के उस एक लश्कर को जिल्लत और कहरमानियत का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब अंताकिया का लश्कर भी इसी तरह इत्मीनान और बड़ी महवियत से मारम का रुख किए हुए था। वो भी इस गलत फहमी में थे कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी 3 महाजों की तरफ से उठने वाले सैलाब और यलगार को कैसे रोकेगा। वो इस धोखे और फरेब में थे कि सलीबियों का जो मुत्तहिदा लश्कर हलब की तरफ कूच कर रहा है, नूरुद्दीन अपनी ज्यादा तवज्जो उनकी तरफ देगा या ज्यादा से ज्यादा अपने किसी लश्कर के साथ मारम का मुहासरा करेगा। लिहाजा वो बगैर किसी रुकावट के मारम पहुंचकर सुल्तान के लश्कर पर शबे खून मारने में कामयाब हो जाएंगे। उनकी बदकिस्मती के अचानक एक तरफ से मुजद्दद दीन अपने लश्कर के साथ नमूदार हुआ। फिर इसकी रहनुमाई में उसके लश्करियों ने बुलंद आवाज में तकबीरें बुलंद की। फिर उन्हीं तकबीरों की आवाजों में मुजद्दद दीन अंताकिया के लश्कर पर किसी शेर की तरह हमला आवर हो गया था। मैदान जंग में उनकी तकबीरों के सबब ऐसा समा बंध गया था, गोया फिजा पुकार पुकार कर अंताकिया के लश्करियों से पूछ रही हो, किस जगह से आए हो, कौन सी वादियों को जाओगे। असद-दीन शेर कोह की तरह मुजद्दद दीन ने भी बड़ी तेजी के साथ अंताकिया के लश्कर की हालत वीरानों से भी हौलनाक बनाना शुरू कर दी थी। इस तेज और जानलेवा हमलों से अंताकिया के लश्कर में जलन व हरारत ने तूफान खड़ा करके रख दिया था और लम्हा बा लम्हा वो उदास शाम पर मुसल्लत होती तारीकियों से भी बुरी सूरत अख्तियार करते चले गए थे। यहां तक कि अंताकिया के इस लश्कर को मुजद्दद दीन के मुकाबले में इंतहाई जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो वापस अंताकिया की तरफ भाग खड़े हुए थे। मुजद्दद दीन ने तीरगी के पीछे भाग उठने वाली क़ज़ा की लहरों की तरह ताक़ुब किया। दूसरी तरफ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मारम के किले का इस शिद्दत और सख्ती के साथ मुहासरा किया कि मारम के अंदर महसूर सलीबी चिल्ला उठे। फिर जब उन्हें यह खबरें पहुंची कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के सालारों ने न सिर्फ ये कि हलब की तरफ बढ़ने वाले सलीबियों के लश्कर को, बल्कि अंताकिया की तरफ से आने वाले सलीबी लश्कर को भी बदतरीन शिकस्त देकर अंताकिया की तरफ भाग जाने पर मजबूर कर दिया है, तब उन्होंने मायूस और अफसुर्दा होकर तेज रफ्तार कासिद अंताकिया के बादशाह बोमंड की तरफ रवाना किए और उसे पैगाम भिजवाया कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के मुकाबले में जंग करना अपने आप को मौत के हवाले करने के मुतरादिफ है और उसके खिलाफ हम कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए बेहतर यही है कि किले मारम के मातहत जिस कदर सरजमीन है उसके निस्फ मुज़ाक़ात जंग के तावान के तौर पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के हवाले करके सुलह कर ली जाए। दूसरी जानिब अंताकिया के बादशाह बोहमैंड को भी अपनी ताकत का इल्म हो चुका था। अपने लश्कर की शिकस्त पर वो खुद परेशान और फिक्रमंद था कि मारम को फतह करने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी कहीं अंताकिया का रुख न करे। लिहाजा मारम के सरकर्दा लोगों ने जो तजवीज़ भिजवाई थी वो भी उसने मंजूर कर ली। उसने अपनी तरफ से तेज रफ्तार कासिद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की तरफ भिजवाए और तावाने जंग के तौर पर एक वसी इलाका देकर सुल्तान से सुलह कर ली।